परमात्मने नमः। एक संत की वाणी है जो समाज में जो विभिन्न प्रकार के संशय चले आ रहे हैं उसके निवारण के लिए कि भले देहि छूट जाहो काशी माही गंगा तट, भले देहि छूट जाहु क्षेत्र मगहर में, भले देहि छूट जाहे विप्र के सदन मध्य, भली देह छूट जाओ स्वपच के घर में, भली देह छूटे देश आरय अनारय में, भली देह छूट जाए वन में नगर में, सुंदर ज्ञानी के कछु संशय रहत नाही, स्वर्ग नरक सब भाग गयो भर में, भले देहि छूट जाए आज ही पलक माही, भले देहि छूट रहो चिर काल जुग अंत जुग, भले देहि छूट जाहो ग्रीष्म पावस ऋतु, शरद शिशिर शीत छूटत बसंत जो, भले दक्षिणायन हो भले उत्तरायण हो, भली देह सर्प सिंह बिजली हनत जो, सुंदर कहत एक आत्म अखंड जानी, याहि भांति निरसंस भय सब संत जो। कितनी अच्छी बात यहाँ संत जी ने कहा है कि भले ही देह काशी में गंगा जी के किनारे छूटे या मगहर में छूटे। कहा जाता है कि मगहर में छूटने से मुक्ति नहीं होती है और काशी में छूटने से, गंगा तट के किनारे काशी में छूटने से मुक्ति हो जाती है। तो लोगों के अंदर यही शंका पड़ा रहता है कि हम किसी तरह से काशी में चले जाएं, गंगा के किनारे, वहाँ पर शरीर छूटने से मुक्ति हो जाती है। संत कहते हैं कि चाहे काशी में गंगा तट के किनारे छूटे या मगहर में छूटे, चाहे किसी ब्राह्मण के घर में शरीर छूटे, चाहे किसी स्वपच चंडाल के घर में देह छूटे, यह देश कहीं भी छूटे, किसी देश में छूटे, वन में छूटे या खुले स्थान में छूटे, लेकिन जो ज्ञानी रहता है उसके मन में कोई संदेह नहीं रहता है। ज्ञानी के मन में यह संदेह नहीं रहता है, यह भाव नहीं रहता है कि किसी विशेष स्थान पर शरीर छूटने से उसकी मुक्ति मिल जाती है, बल्कि ज्ञानी के अंदर यह रहता है कि हमारी साधना है, हम तो जीते जी ही मुक्त हो चुके हैं, तो हमारा शरीर कहीं भी छूटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे कोई संशय नहीं रहता है, क्योंकि वो तो ईश्वर तुल्य हो चुके हैं, उनके लिए कोई बंधन नहीं है। और सत्य बात यह है कि शरीर के छूटने के लिए किसी विशेष स्थान से मुक्ति नहीं मिलती है। मुक्ति हमें मिलती है तो साधना से मिलती है, हमारी सोच से मिलती है, हमारे कर्मों से मिलती है। जिंदगी भर बुरे कर्म करने वाले को यदि हम काशी में भी लेके चले जाएं और सोचें कि इसकी मुक्ति हो जाएगी, तो उससे मुक्ति नहीं होती है। मनुष्य की मुक्ति उसके कर्मों से होती है। जिंदगी भर जो कर्म करते आया है, जिंदगी भर जो अधीश्वर का नाम लेते आया है, ध्यान करते आया है, साधना करते आया है, तो उसका शरीर कहीं भी छूटे उसकी मुक्ति हो जाती है। शरीर के छूटने से और मुक्ति से कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि शरीर तो कहीं ना कहीं छूटना ही रहता है। लेकिन यही लोगों के अंदर भ्रांति है कि हम जिंदगी भर कुछ भी कर्म करते रहें, बुरे से बुरे कर्म करते रहें, पाप से पाप कर्म करते रहें, लेकिन अंत के समय यदि हमारे शरीर काशी में गंगा तट पर छूटे या काशी में गंगा तट तक पहुंच जाए तो हमारी मुक्ति हो जाती है। यह बात सत्य नहीं है। इसी बात को संत कहते हैं कि ज्ञानी लोग इसकी परवाह नहीं करते हैं, उनका शरीर पात कहाँ पे हो रहा है। ज्ञानी लोग इस बात की परवाह करते हैं कि जिंदगी में उसने क्या किया। जीते जी ही मुक्ति हो जाता है मनुष्य का, मरने के बाद मुक्ति नहीं होती है, शरीर छूटने के बाद मुक्ति नहीं होती है। जीते जी जो कर्म होते हैं
वही हमको मुक्त करते हैं। मरने के बाद तो हमें बंधन में पड़ जाते हैं। सारे स्वर्ग और नरक सब उनके सामने से गायब हो जाते हैं। ज्ञानी को यह शंका नहीं रहती है कि शरीर कब छूट जाए। वे पहले से ही शरीर को छोड़े बैठे रहते हैं, शरीर से मुंह हटाए रहते हैं, ईश्वर में हमेशा लीन रहते हैं। तो चाहे उनका शरीर जब भी छूटे, आज छूटे, अभी छूटे या अनंत युगों तक न छूटे, चाहे ग्रीष्म ऋतु में शरीर छूटे, चाहे बरसात ऋतु में शरीर छूटे, किसी भी ऋतु में शरीर छूटे, दक्षिणायन में छूटे या उत्तरायण में छूटे, चाहे किसी जीव जंतु या बिजली के उससे शरीर छूटे, लेकिन ज्ञानी के मन में तो यही रहता है कि हम तो अखंड आत्मा हैं और हमें कोई संशय है ही नहीं। हम तो पहले ही मुक्त हो चुके हैं, पहले ही आत्मस्वरूप हो चुके हैं। हमें इन सब से कोई मतलब नहीं होता है कि हमारा शरीर कहाँ और कैसे छूटे। समाज में यह भ्रांतियां और कुरीतियां बनी रहती हैं कि किसी शुभ जगह पे शरीर पात होता है तो हमें जो है शुभ लोक मिलता है, और किसी अशुभ जगह पे शरीर पात होता है तो नरक मिलता है। स्वर्ग और नरक शरीर पात के ऊपर निर्भर नहीं करता है। स्वर्ग और नरक हमारे जीवन के कर्मों के ऊपर करता है। उड़िया बाबा बहुत बड़े संत थे, उन्हें अन्नपूर्णा की सिद्धि थी, लेकिन एक उनके शिष्य ने ही द्रोहवश उनके सिर पर कुल्हाड़ा चला दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन मरते समय उड़िया बाबा ने कहा कि उसका कोई दोष नहीं है, और उन्होंने लिखित रूप से उन्होंने बयान दिया कि इस शिष्य को कोई भी जो है नुकसान न पहुंचाया जाए, क्योंकि यह तो अपने कर्मों के बस में है, कर्मों के अधीन है, इसलिए मेरा इससे कोई द्रोह नहीं है, यह सब ईश्वर की लीला है। तो संत तो ऐसे रहते हैं, संत पहले से ये मान चुके रहते हैं कि इस शरीर का किसी भी तरह से पात हो, किसी भी तरह से छूटे, उसका उसके गति से, सदगति से कोई अर्थ नहीं होता है, क्योंकि आत्मा तो अमर है, अनंत है, और शरीर केवल साधना के लिए मिली है। यदि हम शरीर पाकर के साधना नहीं करते हैं तो यह समस्या वाली बात है। यदि बिना साधना के ही शरीर का पात हो गया तो यह सोचने वाली बात है। मनुष्य का शरीर मिलता है ईश्वर साधना के लिए, अपने पूर्व कर्मों को जलाने के लिए और आगे के कर्मों को सुधारने के लिए और मुक्ति के लिए। अगर यह शरीर के रहते ही हमने मुक्ति लाभ नहीं किया, ईश्वर लाभ नहीं किया, तो फिर यह शरीर अगर जो कहीं अच्छी जगह पर ही इसका पात हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही संतों ने कहा है और यही सच्चाई भी है कि कहीं भी कोई रहे, किसी भी तरह रहे, शरीर के पात से और मुक्ति से कोई संबंध नहीं होता है। शरीर एक साधन होता है जिसमें रह करके जीवात्मा तपस्या करती है। जैसे हम किसी गुफा में जाकर बैठ जाते हैं या किसी एकांत में बैठकर ईश्वर की साधना करते हैं, वैसे ही जीवात्मा को ये शरीर मिला है साधना के लिए, और इस शरीर से ही साधना हो सकती है, दूसरे किसी शरीर में साधना नहीं हो सकती है। इसलिए यह शरीर ही मुक्ति का धाम है। घर कहीं भी रहे, कैसा भी रहे, उसके अंदर रहने वाला यदि सत्य है, सत्यनिष्ठ है, सत्य प्रतिज्ञ है, तो उसके घर से उसमें रहने वाले का कोई मतलब नहीं होता है। यही बात संत ने यहाँ कहा है। छांदोग्य उपनिषद में शिष्यों ने आत्मा के विषय में, जीवात्मा के विषय में पूछा, तब आचार्य ने कहा, इस शरीर की वृद्धावस्था से यह जीर्ण नहीं होता, इस शरीर के अंत होने से इसका नाश नहीं होता, यह सत्य है। इसमें संपूर्ण काम विषयक सम्यक प्रकार से स्थित हैं।
यह आत्मा पुण्य पाप से रहित है, जरा मृत्यु से शून्य, शोकहीन, भूख प्यास से रहित, सत्य काम तथा सत्य संकल्प है। जैसे इस लोक में प्रजा यदि राजा की आज्ञा का अनुसरण करती है तो वह जिस वस्तु की कामना तथा जिस जिस जनपद एवं क्षेत्र भाग की अभिलाषा करती है उसी उसी को पाकर सुखपूर्वक जीवन धारण करती है। देह की वृद्धावस्था से यह जीर्ण नहीं होता और इसके वध से इसका नाश नहीं होता, क्योंकि आत्मा का शरीर से कोई मतलब ही नहीं होता। जीवात्मा को लक्ष्य कराने वाला संकेत मिलता है, क्योंकि इसके आगे वाले में कर्म फल की अनित्यता बताई गई है और कर्म फल भोग का संबंध जीवात्मा से ही है। इस प्रकार जीवात्मा को लक्ष्य कराने वाला संकेत होने के कारण जीवात्मा का ही प्रतिपादन होता है। यहाँ पे यह जो संप्रसाद है इस शरीर से निकलकर परम ज्योति को प्राप्त हो अपने शुद्ध स्वरूप से संपन्न हो जाता है। यह आत्मा यह अमृत एवं अभय है और यही ब्रह्म है, ऐसा आचार्यों ने कहा है। इस ब्रह्म का नाम सत्य है, जो संप्रसाद के नाम से अस्पष्ट ही जीवात्मा का वर्णन है, और उसके लिए भी वे ही अमृत, अभय आदि बातें कही गई हैं जो ब्रह्म के लिए आती हैं। इसलिए ब्रह्म के लक्षणों का जीवात्मा में होने से आत्मा ही ब्रह्म का स्वरूप है। लेकिन जब आत्मा शरीर से संबंध बना लेती है तो वह जीवात्मा बन जाती है। जीवात्मा को लक्ष्य कराने वाले शब्दों का प्रयोग यही है कि आत्मा जब शरीर से संबंधित हो जाती है तो आत्मा जीवात्मा कहलाती है, नहीं तो वह तो ब्रह्म स्वयं ब्रह्म ही होता है और आत्मा के ही रूप में ईश्वर इस शरीर में रहता है। मनुष्य का हृदय का माप अंगुष्ठ के बराबर माना गया है। हृदय का माप अंगुष्ठ के बराबर नहीं माना गया है, मुट्ठी के बराबर माना गया है। लेकिन उस हृदय की बात नहीं हो रही है जो खून का संचार करता है। यह उस हृदय की बात मानी गई है, अंतःकरण की बात मानी गई है, जहाँ पर आत्मा निवास करता है, जहाँ आत्मा रहती है, जहाँ हमारे भाव रहते हैं, जहाँ हमारी सोच रहती है, उसका माप अंगुष्ठ के बराबर बताया गया है। और उसी हृदय में जीवात्मा के साथ परमात्मा के प्रविष्ट होने की बात बताई जाती है कि जीवात्मा के साथ परमात्मा प्रविष्ट होता है, अर्थात आत्मा तो उसमें प्रविष्ट होता है, जीवात्मा उसको कहा गया है आत्मा के साथ जीवात्मा प्रविष्ट होता है। इसका अर्थ यही होता है कि जो हमारी अगर जो मुक्ति नहीं होती है तो हमको शरीर तो मिलेगा ही, और जब शरीर मिलेगा तो आत्मा का स्वरूप जीवात्मा बन जाता है। यहाँ कहने का अर्थ यही है कि जीवात्मा के साथ परमात्मा का प्रवेश होता है, अर्थात परमात्मा ही वह आत्मा ही जीवात्मा के रूप में शरीर में प्रवेश करती है, क्योंकि जीवात्मा को अभी अपने कर्म बंधनों का फल भोगना होता है। परमात्मा उस जड़ चेतनात्मक संपूर्ण जगत की रचना करके स्वयं भी जीवात्मा के साथ उसमें प्रविष्ट हो जाता है। यम देवते मास्तिष्णो देवता अनेनैव जीवेनात्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरोत, छांदोग्य उपनिषद में है ये। उस परमात्मा ने त्रिविध स्वरूप देवता अर्थात उनके कार्य रूप मनुष्य शरीर में जीवात्मा के सहित प्रविष्ट होकर नाम रूप का विस्तार किया। त्रिविध तत्व रूप देवता अर्थात तीनों गुणों के बस में रहने वाला देवता अर्थात मनुष्य शरीर। पिबंतो सुकृतस्य लोके गुह्यम प्रविष्टो परमे परार्धे, एक कठोपनिषद में लिखा हुआ है। शुभ कर्मों के फल रूप मनुष्य शरीर में परब्रह्म के निवास स्थान रूप हृदय आकाश के अंतर्गत बुद्धि रूप गुफा में छिपे हुए सत्य का पान करने वाले दो होते हैं, जिन्हें जीवात्मा और परमात्मा कहते हैं। इस प्रकार उस परमात्मा को जीवात्मा का अनुकरण करने वाला बताए जाने के कारण भी उसे अल्प परिमाण वाला कहना सर्वथा उचित है। उसी भाव को लेकर के गीता में भी यह कहा गया है
ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् अरोरणीयांसम सभ्य गीता में लिखा गया है। उस सर्वव्यापी परब्रह्म परमेश्वर को स्थान की अपेक्षा से छोटे आकार वाला कहना उचित ही है। अतः हृदय गुहा या हृदय रूपी गुफा शब्द से परब्रह्म परमेश्वर का ही वर्णन होता है, जीवात्मा का नहीं होता है। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति तथा अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योतिर्विद्याद धूमक ईशानो भूत भवस्य स एवाय स हुवश्च। उपनिषद में कहा गया है कि अंगुष्ठ के बराबर माप वाला परम पुरुष शरीर के मध्य भाग हृदय में स्थित है तथा अंगुष्ठ के बराबर माप वाला परम पुरुष धूम रहित ज्योति की भांति एक रस है। यह भूत वर्तमान और भविष्य पर शासन करने वाला है। वह आज भी है और कल भी रहेगा, अर्थात वह नित्य और सनातन है। इससे अंगुष्ठ के बराबर माप वाला पुरुष बताया गया है। यह परब्रह्म परमात्मा ही है। यह बात सिद्ध होती है क्योंकि वहाँ पुरुष को भूत वर्तमान और भविष्य में होने वाले समस्त प्रजा का शासक माना गया है। अतः जो शरीर में आत्मा रूप में जो जीवात्मा रहती है वह परमात्मा ही है। जब बंधन हट जाता है तो जीवात्मा का भी हट जाती है और वह आत्मा में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात ब्रह्म में लीन हो जाता है। उपनिषदों में लिखा है कि ब्रह्म को जानने का अधिकार मनुष्यों को ही है। अन्य पशु पक्षी आदि अधम योनियों में यह जीवात्मा उस परब्रह्म परमात्मा को नहीं जान सकता और मनुष्य के हृदय का माप अंगुष्ठ के बराबर माना गया है। इसका कारण यहाँ मनुष्य हृदय के माप की अपेक्षा से उस परम परमेश्वर को अंगुष्ठ मात्र पुरुष कहा गया है। मनुष्य से नीचे की योनियों में तो वेद विद्या को पढ़ने तथा उनके द्वारा परमात्म ज्ञान प्राप्त करने की सामर्थ्य ही नहीं होती है, इसलिए उनका अधिकार न बतलाना तो उचित ही है। परंतु देवता योनि मनुष्य योनि से ऊपर है। जो मनुष्य धर्म तथा ज्ञान में श्रेष्ठ होते हैं उन्हीं को देवता योनि प्राप्त होती है। अतः उनमें पूर्व जन्म के अभ्यास से ब्रह्म विद्या को जानने का सामर्थ्य होती ही है। अतः साधना करने पर उन्हें ब्रह्म का ज्ञान होना संभव है। इसलिए सभी ऋषियों ने कहा है कि मनुष्य से ऊपर वाली योनियों में भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार होता है। यदि देवता आदि को भी मनुष्य के समान विशेष आकृति युक्त या शरीरधारी मान लिया जाए तो वे एक देश में ही रहने वाले माने जा सकते हैं। ऐसी दशा में एक ही समय अनेक यज्ञों में उनके निमित्त दी जाने वाली हविष्य की आहुति को वह कैसे ग्रहण कर सकते हैं। अतः अलग अलग अनेक यज्ञिकों द्वारा एक समय यज्ञ आदि कर्म में जो उनके लिए हवि समर्पित करने का विधान है, इसमें यह विरोध आएगा कि वह कैसे एक ही समय में हर जगह पहुंच जाते हैं। लेकिन ऐसा शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि साधारण योगियों में भी एक साथ अनेक रूप धारण करने की क्षमता होती है, तो देवताओं में तो अनेक विग्रह धारण करने की सहज ही शक्ति होती है। एक योगी एक समय में 10 शरीर धारण करके 10 जगह पहुंच सकता है, तो ऐसा देवता भी कहते हैं। अतः वे योगी की भांति एक ही काल में अनेक शरीर धारण करके अनेक स्थानों में एक साथ उनके लिए समर्पित की हुई हवि को ग्रहण कर सकते हैं। शास्त्रों में भी देवताओं के संबंध में ऐसा वर्णन देखा जाता है। बृहदारण्यकोपनिषद में एक प्रसंग आता है जिसमें साकल्य तथा याज्ञवल्क्य का संवाद है। साकल्य ने पूछा, देवता कितने हैं? तो याज्ञवल्क्य बोले, 3 और 300 तथा 3 और 3 सहस्त्र। फिर प्रश्न हुआ, कितने देवता हैं? उत्तर मिला 33। बार बार प्रश्नोत्तर होने पर अंत में याज्ञवल्क्य जी ने कहा, ये सब तो इनकी महिमा है, अर्थात एक एक ही अनेक हो जाते हैं। वास्तव में देवता 33 ही हैं। इस प्रकार श्रुति ने देवताओं में अनेक रूप धारण करने की शक्ति का वर्णन किया है। योगियों में भी ऐसी शक्ति देखी जाती है, इसलिए यह कोई असंभव वस्तु नहीं है। देवता एक ही बार में कई जगह पहुंच जाते हैं, यह देवताओं की क्षमता होती है।
और योगियों की भी क्षमता होती है। देवताओं में अनेक शरीर धारण करने की शक्ति मान लेने से कर्म में विरोध नहीं आता, परंतु ऐसा मानने से जो वेदोक्त शब्दों को नित्य एवं प्रमाणभूत माना जाता है उसमें विरोध आएगा, क्योंकि शरीरधारी होने पर देवताओं को भी जन्म मरणशील मानना पड़ेगा। ऐसी दशा में वे नित्य नहीं होंगे तथा नित्य वैदिक शब्दों के साथ उनके नाम रूपों का नित्य संबंध भी नहीं रह सकेगा। ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ कल्प के आदि में देवताओं की उत्पत्ति का वर्णन आता है वहाँ यह बतलाया गया है कि किस रूप और ऐश्वर्य वाले देवता का क्या नाम होगा। इस प्रकार वेदोक्त शब्द ही उसके नाम रूप और ऐश्वर्य आदि की कल्पना की जाती है। पूर्व कल्प में जिसने देवता जिस जिस नाम रूप तथा ऐश्वर्य वाले थे, वर्तमान कल्प में भी उतने ही देवता वैसे ही नाम रूप और ऐश्वर्य से युक्त उत्पन्न किए जाते हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि कल्पांतर में देवता आदि के जीव तो बदल जाते हैं, परंतु नाम रूप पूर्व कल्प के अनुसार ही रहते हैं। यह बात श्रुति और स्मृति और प्रमाण से सिद्ध होता है। श्रुतियों में भी इसका वर्णन आता है। स भूरति व्याहृतः स भूमि समृज्यतः स भूवर्ति व्याहृतः सो अंतरिक्ष समृद्धतः। उसने मन ही मन भू का उच्चारण किया, फिर भूमि की सृष्टि की, उसके मन ही मन भुआ का उच्चारण किया, फिर अंतरिक्ष की सृष्टि की। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रजापति ने पहले वाचक शब्द का स्मरण करके उसके अर्थभूत स्वरूप का निर्माण किया। इसी प्रकार स्मृति में भी कहा गया है। शेष आगे। जय माता की।